तुलसीदास जी ने कहा है कि धन की जरूरत तो धर्म के लिए ही है। बिना नीति के राज्य नहीं चल सकता और बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। जब आपके पास कुछ होगा ही नहीं तो फिर धर्म कर कैसे लोगे? धर्म तो भगवान नारायण की मूर्ति है और उसे करने के लिए, उसे संपादित करने के लिए तो भगवती लक्ष्मी की जरूरत है ना। इसलिए धर्म धन से ही होगा। और हरि ही समर्पे बिनु सत कर्मा, भगवान श्री हरि को समर्पित किए हुए कोई भी कर्म पूरा नहीं होता। इसलिए ब्राह्मण जब कोई पूजा कराते हैं तो बाद में वो कहते हैं, यजमान अब हाथ में जल लेकर के एक बार धरती पर छोड़ो और ऐसा भाव करो, अनेन कृतेन पूजनेन सर्वांतर्यामी भगवान आदि नारायण परम परमेश्वर प्रियंताम न मम, प्रियंताम न मम। यह भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया गया है, ये मेरा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा जो कर्म है वह मेरा नहीं है, वह तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसलिए जो भी कर्म करो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। अरे भारतवासियों, तुम धन्य हो जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, यहाँ की संस्कृति में जन्म लिया है, यहाँ की विचारधारा में, यहाँ की धारणा में, यहाँ के विधि में, यहाँ के विधान में उन्होंने जन्म लिया है। अहो अमीसा किमकार सोवनम प्रसन्न यैसाम सुदुतम स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम रसु भारताज रे मुकुंद सेवौ पैकम स्प्रहाई न जाने कितने पुण्यों को करने के बाद इस भारत भूमि में जन्म मिलता है। जब भगवान स्वयं हरि प्रसन्न हो जाते हैं तब वे कहते हैं कि जाओ भारत में जन्म लेना। उस आत्मा को भारत में जन्म देते हैं। इसलिए यह भारत की भूमि धन्य है और यहाँ के प्राणी भी धन्य हैं। देवताओं ने उन प्राणियों की वंदना की है, उन प्राणियों की धन्यता को देवताओं ने गाया है।